ठीक है, और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। बिहार में जातियों वाले सर्वे की खबरें अब तक आपने काफी देख, पढ़ और सुननी होंगी, लेकिन आज मैं आपको व्यूअर्स बिहार की जातीय जनगणना की से जुड़ा एक ऐसा सत्य, एक ऐसा फैक्ट दिखाने जा रहा हूं जो आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, लेकिन जिन आंकड़ों की व्यूअर्स आज मैं बात करने वाला हूं वो आपको चौंका देंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब तक आपको बताया गया कि बिहार में 14.27% यादव है, मुसलमानों की आबादी 17.7% है, करीब 18%। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, पासी, राजभर समेत 215 जातियों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि बीते 21 साल में हिंदुओं की आबादी कहां से कहां पहुंच गई। इसलिए आज इस सत्य और तथ्य को आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बन जाता है। बिहार की जातीय जनगणना का सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वहां बीते 21 सालों में हिंदुओं की आबादी 1.2% घटी है, जबकि बीते 21 साल में मुसलमानों की आबादी थी इतनी ही 1.2% बढ़ी है। हिंदुओं की 1.2% घटी, मुसलमानों की बढ़ी। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये आंकड़े आपको चौंका देंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े राज्यों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। भारत नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मुसलमानों की आबादी बीते 10 साल में 32% बढ़ गई है। कहां से आए ये लोग? असम, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में तेजी से बदलाव हो रहा है। आपको याद होगा कि बिहार में पीएफआई का एक मॉड्यूल पकड़ा गया था और उनके ठिकानों से जो दस्तावेज मिले थे उनसे पता चला था कि पीएफआई का 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एक प्लान था। इतना ही नहीं, इसको अंजाम देने के लिए 4 स्टेज का एक रोड मैप भी तैयार किया गया था, जो जानकारी सार्वजनिक है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर इलाकों में जो बदलाव आया है उसके पीछे पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन का एक बड़ा हाथ है। अब तो बिहार के सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि वहां हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। अब यह संयोग है या फिर सियासी प्रयोग की आपको इसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी। आपने सिर्फ सुना होगा कि देश की बहुसंख्यक आबादी को जातियों के नाम पर खंड खंड कर कर उनकी आबादी का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन यहां भी एक बेहद जरूरी सवाल है, और यह सवाल है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी यानी हमारे देश के मुस्लिम भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में लालू यादव एंड फैमिली का लंबे वक्त तक शासन रहा है और सियासी गलियारे का बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी केमिस्ट्री का फॉर्मूला MY फैक्टर रहा है। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.7% है, जबकि यादवों की जनसंख्या 14.27%। ऐसे में मुस्लिमों की भागीदारी सत्ता में यादवों से ज्यादा होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन क्या बिहार में लालू यादव की पार्टी ने ऐसा किया या फिर आगे ऐसा हो सकेगा? इंडिया अलायंस को, इंडी गठबंधन को इस पर विचार करना होगा। और इंडी गठबंधन के अहम अंग राहुल गांधी ने कहा है कि आबादी में जिनकी जितनी भागीदारी उसे उतना हक मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं करा है? राहुल गांधी की बात को हम ऊपर भी रखें तो देश के बहुसंख्यक यानी हिंदुओं का हक सबसे ज्यादा बनता है। यहां जातिगत जनगणना के जरिए इसी मुश्किल सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हुई है, और आज प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदुओं को बांटकर कांग्रेस हर कीमत पर देश को तबाह करना चाहती है। और आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब आपको सोचना होगा व्यूअर्स। देश के संसाधनों पर पहला हक जात धर्म के आधार पर होना चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर? मिडिल क्लास के लिए क्या जरूरी है, लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या आवश्यकता है, बीपीएल परिवारों के लिए क्या किया जाना चाहिए? मुद्दे ये होने चाहिए, ना कि जात पात। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार व्यूअर्स।